हाँ, हमारे साथ हैं एक संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं हंसराज चौधरी जी। चौधरी जी, ये जो जेके श्रमिकों का मामला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या ओपिनियन है और क्या आपका इसको समर्थन है, और समर्थन है तो किस प्रकार से है? सबसे पहली बात तो ये है कि समर्थन की बात नहीं है। हम दिलो जान से इस संघर्ष के साथ हैं, इसका हिस्सा रहना चाहते हैं, चाहे हम जेके के मजदूर थे या नहीं थे। सवाल उसका नहीं है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, ये सिर्फ जेके का एक आंदोलन चल रहा है। पूरे कोटा की दशा, कोटा राजस्थान का इंडस्ट्रियल कैपिटल होता था। कोटा की दशा क्या हुई? एक एक करके सारी फैक्ट्रियों को, इस जेके की कोटा की फैक्ट्री से पहले पृथ्वीपुरा की फैक्ट्री को बंद किया गया, जो नई की नई फैक्ट्री थी। ये पूरा का पूरा साम्राज्यवादी षड्यंत्र है। ये कोटा कोई साधारण सी हमारी लोकल बात नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक ताना बाना ऐसा बुना हुआ है जिसमें इस देश के पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म करने का साम्राज्यवादी षड्यंत्र है। डीसीएम तो चल रही है। अरे कोई फैक्ट्रियाँ चलने से क्या है? मल्टीमीटर चल रही है, श्रीराम चल रही है। कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। पूरे जयपुर, आप पूरे देश के भीतर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप एक सर्वे तो कीजिए, पता चलेगा आपको कि कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। सारे कामगार हाथों को, स्किल्ड हैंड को सड़क पे फेंक दिया गया। नए हाथों को काम कहाँ से मिलेगा? जांच कमेटी बनी थी जिसमें कोटा कलेक्टर साहब इसके अध्यक्ष थे जी। तो उस जांच कमेटी के उसने कुछ निर्णय निकाला या क्या? क्योंकि एक महीने से जो धरना चल रहा है यहाँ पे जी, तो उसमें जांच कमेटी ने कुछ निर्णय दिया क्या अभी तक? ये उसके उनके खिलाफ ही तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो यहाँ एक बार कह दिया था हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे। कलेक्टर साहब, आप कमेटी के सदस्य हैं, उसके हेड हैं, आप करो ना, जांच करो। चोरियां हो रही हैं फैक्ट्री में, सारी मशीनरीज निकाल के ले जा रहे हैं। तो ये साथी यहाँ कह रहे हैं और हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन को और ज़्यादा बड़ा करेंगे। मैं किसान सभा के फ्रंट पे हूँ। अभी जनवादी लेखक संघ के तौर पे, राजस्थान का उपाध्यक्ष होने के नाते, मैं एक इंटेलेक्चुअल के तौर पे भी यहाँ साथ में हूँ। लेकिन किसान फ्रंट पे काम करने की वजह से मैं, आज हमारी मीटिंग है, किसान मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है। हम उसमें इस सवाल को भी रखेंगे और इनको ज़रूरत पड़ी तो हम किसानों को गांव से लेकर के आएंगे और कलेक्टर साहब को समझाएंगे कि इस मनमानी का, इस लिथार्जी का क्या मानी होता है। ये कुछ भी नहीं है, पक्षधरता है, ये पक्षपात है। लाला के साथ, उस चोर के साथ, उस ठग के साथ हमारा प्रशासन, हमारी सरकार जुड़ी हुई है। उसकी नीतियाँ इस चीज़ को फॉलो करती हैं। हमें आंदोलन पर रहना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। चौधरी साहब, एक बात बताओ जी। अभी ये जो धरने पे बैठे लोग हैं, ये मांग कर रहे हैं कि भाई कोटा में जो जेके बंद हुई है उसको चालू करने के लिए किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाए। ठीक है, मान लो अडानी आ गया तो? हम ये कहते हैं सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, हमारे रोजगार को पुनः बहाल करे। ये सारे के सारे अडानी ही है। ये चोर के अडानी से कम था। ये जो आया और जो पहले मूल था, ये सारे चोट्टे ही तो हैं। नहीं, मान लो कोई और आ गया, फिर क्या करोगे? नहीं, हम कोई व्यक्ति से नहीं है, हम तो पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं ना जी। हम पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है इस मामले को लेकर, वो किस लेवल तक अमल हुआ या धरातल पे उतरा है? ये लीडरान बताएंगे। मैं आंदोलन के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, किसान सभा और जनवादी लेखक संघ के फ्रंट से इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ये जो लीडरान है, ये पूरी वहाँ की सारी सच्चाइयाँ जो ये देख रहे हैं, बता रहे हैं। अगर उसमें कहीं ना कहीं मजदूर को पूरी रिलीफ मिल गई होती, यानी जो जिस नतीजे पे मजदूर जाना चाहता है वहाँ तक पहुँच गए होते, तो आज आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पेश आती। तो चौधरी साहब, आपने ये कहा कि ये जो एक साजिश के तहत में ये कोटा के उद्योग को बंद कर दिया जी, लेकिन ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये तो उद्योगों पे ही डिपेंड है, जितने उद्योग फैलेंगे। हाँ, तो नहीं, साम्राज्यवाद की बात। साम्राज्यवाद ने हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बंद करवाया। अच्छा। आप देखेंगे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में
राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ने भी हिस्सा लिया है। अच्छा, तो आप उस परिप्रेक्ष्य में अगर पूरा देखेंगे तो उसको खोल करके मैं वैसे रख सकता हूँ, पर यह है साम्राज्यवादी षड्यंत्र का एक नमूना। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।